आप सबों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम लोग एक बहुत ही मार्मिक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है द आर्टिस्ट। शिका नोया द्वारा लिखित यह कहानी है। इस कहानी को हम लोग देखें, समरी को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय शिका नोया। द आर्टिस्ट एक लघु कथा है जो शिका नोया द्वारा लिखा गया है। इट इज ए स्टोरी ऑफ ए 12-year ओल्ड जापानीज बॉय शेवई। यह शेवई नामक 12 वर्षीय जापानी बच्चे की कहानी है। ही हैज़ ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स संग्रह करने की उसके अंदर एक शौक है। He buys guards and makes a neat hole to extract the seeds. वह गार्ड्स खरीदता है और उसमें एक छिद्र बनाता है ताकि उससे बीजों को निकाल सके। He applies tea leaves to get rid of its smell. वह उस पर चाय की पत्तियों का प्रयोग करता है ताकि उसके दुर्गंध से मुक्ति पा सके। He polishes it with the wine left over by his father. और फिर पिता द्वारा छोड़े गए शराब से वह उसका पॉलिश करता है। He ties a string and hangs it on the wall. उसमें एक धागा बांधता है और उसे दीवार में टांग देता है। वास्तव में आर्टिस्ट शिवाई नामक जापानी युवक की कहानी है। उसका गार्ड संग्रह करने का एक विचित्र शौक है। वह पराया गार्ड खरीदता है। जब वह उस गार्ड को लाता है तो सर्वप्रथम वह उसके ऊपरी भाग में एक छिद्र बनाता है और उसके बीज को निकाल देता है। उसके बाद उस फल के गंध को समाप्त करने हेतु चायपत्ती का प्रयोग करता है। इसके बाद वह शराब लेकर उसकी सतह पर पॉलिश करता है। He reads in a primary school and does not take interest in playing. वह एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है, लेकिन खेलने में उसकी कोई रुचि नहीं है। One day he buys a guard of 5 inches from an old woman. एक दिन वह एक वृद्ध महिला से 5 इंच का गार्ड खरीदता है। He takes it to school and polishes under his desk. वह उसे स्कूल लेकर जाता है और विद्यालय में डेस्क के नीचे पॉलिश करना शुरू कर देता है। He is cowed by the ethical teacher. नैतिक शिक्षा के शिक्षक द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। The teacher seizes the guard. शिक्षक उस गार्ड को सीज कर लेता है। The teacher comes home and make complaint to Sevai's mother. शिक्षक घर आते हैं, उसकी माँ से इसकी शिकायत करते हैं। In the evening, his carpenter father returns and hears the story. शाम में उनके बढ़ई पिता वापस आते हैं और सारी कहानियों को जानते हैं। He grabs his son and gives him a sound beating. वह अपने पुत्र को पकड़ते हैं और उसे पीट डालते हैं। He smashes all the guards with the hammer. और हथौड़े से सारे गार्ड्स को चकनाचूर कर देते हैं। शिवाई 12 वर्ष का है और अभी तक प्राथमिक विद्यालय में ही पढ़ता है। वह अन्य लड़कों के साथ खेलना पसंद नहीं करता है। वह प्रायः गार्ड की तलाश में शहर में घूमता रहता है। शाम में वह अपने बैठक खाना के कोने में बैठकर लाए गए गार्ड पर काम करता है। वह गार्ड पर एक लंबी प्रक्रिया का प्रयोग करता है। उसके बाद वह गार्ड के मध्य में एक रस्सी बांधता है और उसे धूप में सूखने के लिए लटका देता है। शिवाई एक छोटे से शहर में रहता है। 20 मिनट में कोई भी शहर के एक छोर से दूसरी छोर तक जा सकता है। वह शहर के गलियों में घूमता रहता है और हर वह जगह उसे मालूम है जहां वह गार्ड बिकता है। वह गार्ड के विभिन्न प्रकारों पर ध्यान नहीं देता।
उसे सुघड़ एवं अच्छे प्रकार के गार्ड पसंद हैं। एक दिन सिवई एक वृद्ध महिला के फल दुकान पर आता है। वहाँ उसे बहुत सा गार्ड दिखलाई पड़ता है। उसमें से एक गार्ड उसके हृदय गति को बढ़ा देता है। वह उसकी कीमत पूछता है। वह घर आता है और शीघ्र पैसा लेकर वापस होता है। वह उस गार्ड को खरीदता है। वह उसे लेकर विद्यालय आ जाता है। कक्षा के समय ही वह कक्षा में डेस्क के नीचे उस गार्ड पर पॉलिश करने लगता है। वह एक शिक्षक के द्वारा पकड़ लिया जाता है। शिक्षक उसे इस तरह के कार्य करने के लिए फटकारते हैं। शिक्षक उससे फल छीन लेते हैं। सेवई कुछ नहीं बोलता। सेवई उदास चेहरा लिए घर आता है। कुछ समय बाद शिक्षक भी उसके घर पर पहुंच जाते हैं। सेवई के पिता घर पर नहीं हैं। उनकी अनुपस्थिति में शिक्षक उसकी माँ से शिकायत करते हैं। वह उस पर दोष लगाते हैं कि वह अपने लड़का के कार्यकलापों के प्रति लापरवाह है। वह उसे अपने लड़के के जिम्मेवारी के प्रति याद दिलाते हैं। सिवई के पिता घर आते हैं और पूरा प्रकरण सुनते हैं। वह अपने पुत्र का कॉलर पकड़कर खींचते हैं और उसकी अच्छी पिटाई करते हैं। दीवार पर लटके फल उनका ध्यान खींचता है। वह अपना हथौड़ा उठाकर एक एक करके उन सभी फल को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। सेवई का चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता है। The teacher gives this guard to an old attendant. शिक्षक उस गार्ड को एक बूढ़े चपरासी को दे देते हैं। After 2 months, that old attendant sells this guard to a curio shop in 20 yens. 2 महीने पश्चात वह बूढ़ा सेवक उस गार्ड को एक कुरियो डीलर को 50 येन में बेचता है। कुरियो डीलर सेल्स इट इन 600 येन्स। कुरियो डीलर उसे 600 येन में बेचता है। Nobody knew what happened to that guard. किसी ने नहीं जाना कि उस गार्ड का क्या हुआ। Now सेवई इज engaged in pictures. अब सेवई चित्रों में व्यस्त रहता है। His father scolds him for it. उसके पिता अब उसे इसके लिए डांटते हैं। This story points out how adults damage the talents of a child. यह कथा बताता है कि कैसे बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को वयस्क लोग समाप्त करते हैं। दूसरे दिन शिक्षक सेवई के छीने हुए गार्ड को एक चपरासी को दे देता है। चपरासी उसको अपने साथ घर लाता है और दीवार पर लटका देता है। लगभग 2 माह बाद चपरासी को पैसे की दिक्कत होती है। वह उस गार्ड को एक दुकान पर लाता है। दुकानदार उस गार्ड को सावधानीपूर्वक परीक्षण करता है, फिर अनमनस्य भाव से कहता है वह उसके लिए 5 येन दे सकता है। चपरासी इतनी बड़ी कीमत सुनकर अचंभित हो जाता है, लेकिन चपरासी दृढ़ है। वह बेचने से इनकार कर देता है। दुकानदार उसकी कीमत बढ़ाकर 10 येन कर देता है। अंत में दुकानदार उसके लिए 50 येन का भुगतान करता है। चपरासी दुकानदार से पैसे लेकर चल देता है। चपरासी चालाक है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी कीमत दुकानदार को 600 येन तक मिल सकता है। दुकानदार उस गार्ड को एक धनी के हाथ 600 येन में बेच देता है। कोई नहीं जान सका उस गार्ड का क्या हुआ। सेवई अब अपनी चित्रों में व्यस्त रहता है और उसके पिता उसे तस्वीरों को रंगते देखकर उसे डांटते रहते हैं। यह कहानी हमें बताता है कि किस तरह से बच्चों की प्रतिभा का दमन बड़े लोगों द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।